जब कंटेंट की दुनिया ट्रेंड्स और ग्लैमर के पीछे भाग रही है, वहीं लेखक, फिल्मकार और मीडिया एंटरप्रेन्योर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने लखनऊ से एक नई शुरुआत की है। एक ऐसा मीडिया नेटवर्क स्वभू जो स्थानीय कहानियों को फिर से उनकी मिट्टी से जोड़ेगा। सबसे पहले नीम करौली बाबा पर आधारित 3 फिल्मों की श्रृंखला ट्रिलॉजी को पेश किया जा रहा है, जो हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज, भोजपुरी तथा अवधी भाषा में बनाई जा रही है। डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाबा नीम करौली, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति ने स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों को भारत की ओर खींचा, उनको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की धरती तक लेकर आए और भारतीय दर्शन को समझने के लिए प्रेरित किया। और नीम करौली बाबा की कहानी उसी जमीन से कही जाएगी, उसी सादगी और श्रद्धा के साथ। यह फिल्म ट्रिलॉजी डॉक्टर विशाल की किताब डिवाइन डिटूअर दैट चेंज्ड माय लाइफ से प्रेरित है, जिसका प्रकाशन ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन ने किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिवाइन डिटूअर दैट चेंज्ड माय लाइफ पुस्तक का विमोचन और फिल्म के पोस्टर का लोकार्पण भी किया गया। स्वभू सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ऐसा मंच है जिससे उत्तर प्रदेश के टैलेंट्स अपनी रचनात्मक यात्राएं अपने घर बैठ कर पाएंगे। विशाल चतुर्वेदी का कहना है कि दिल को छू लेने वाली कहानियां वहीं से आती है जहां उन्हें जिया गया हो, छोटे शहरों, गाँवों की बोलियों और आम लोगों के बीच से। इस सफर में लोकल भाषा, हरियाणवी, राजस्थानी और भोजपुरी पर आधारित OTT प्लेटफॉर्म स्टेज भी स्वभू के साथ है, ताकि ये कहानियाँ सिर्फ पर्दे तक सीमित न रहे, बल्कि हर मोबाइल, हर गांव के हर घर तक पहुँचे। स्टेज के सह संस्थापक एवं मुख्य क्रिएटिव अधिकारी परवीन सिंगल ने बताया कि स्वभू की पहली फिल्म, जो नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है और ब्रज, भोजपुरी तथा अवधि में बनाई जा रही है, उसके लिए डिजिटल और OTT पार्टनर बनकर स्टेज को बेहद खुशी हो रही है। यह साझेदारी हमारे उस संकल्प को दर्शाती है जिसमें हम स्थानीय जड़ों से जुड़ी सच्ची कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। नीम करौली बाबा के नाम पर एक फिल्म आपने निर्मित की है, किस तरह की फिल्म है और इससे लोगों को क्या प्रेरणा मिली? सबसे पहली बात, मैंने उन पर किताब लिखी है जिस पर फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तो फिल्म अभी निर्मित नहीं की है। निर्माण का पहला चरण स्वयंभू को लखनऊ में रजिस्टर कराना, लखनऊ में से हम फिल्म बनाएंगे, लखनऊ से इसका प्री प्रोडक्शन करेंगे, लखनऊ से इसका पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे। इस फिल्म की शुरुआत अभी अगले महीने होगी और ये 2026 में फिल्म रिलीज़ की जाएगी। 2-3 महीने के बाद में इसका प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किस तरह के दृश्य आप दिखाएंगे? लखनऊ के ही दिखाएंगे कि उत्तराखंड की साइड? पहली फिल्म जो है ना, वो नीम करौली बाबा के नीम करौली स्टेशन पर ट्रेन के रुकने तक की कहानी है। उनके घर से निकलने, 12 साल की उम्र में वो घर से निकले थे और उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ और क्या क्या चीज़ें, कैसे उनके पास वो सिद्धियाँ आई, कैसे वो उनके अंदर हनुमान अंश आया। इस फिल्म का नाम है हनुमान अंश, हनुमान अंश श्री नीम करौली बाबा, क्योंकि उनके अंदर हनुमान अंश की प्राप्ति होने तक की कहानी है, जिसमें कैसे क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों से गुजरे। वो यहाँ से पैदल चले गए, वो बावनिया गाँव, और बावनिया जो गुजरात में है, वहाँ से नीम करौली पर उन्होंने 8 साल तप किया और कहाँ उन्होंने तप किया, उनके जीवन में कैसे हनुमान अंश आया, ये कहानी उसकी कहानी है। पहली फिल्म ट्रिलॉजी है, जिसकी पहली फिल्म यहाँ पे समाप्त हो गई। जी, बात कर लें कि इस फिल्म में आप कौन कौन से कलाकार उनको आगे कर रहे हैं? मेरा ऐसा प्रयत्न है, अगर फिल्म की जो एक बनाने की जो प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि आपको बड़े कलाकार लेने पड़ जाते हैं। अगर हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमारा साथ दिया तो कोशिश हमारी है कि हम लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर आसपास के कलाकारों के साथ ही पूरी फिल्म बनाएं। यहाँ तक कि नीम करौली बाबा के चूँकि अर्ली डेज़ की बात हम कर रहे हैं, उनके हम प्रारंभिक दिनों की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक हमें ऐसा चेहरा चाहिए जो नीम करौली बाबा के उस समय के चेहरे से मिलता जुलता हो, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है और उतना यंग एक्टर तो कोई भी नहीं है। तो कैसे हम ऐसा एक चेहरा ढूंढें, उसकी भी हमारी प्रक्रिया चालू है, शुरू हो चुकी है। एक हमने एक्टर को फाइनलाइज भी कर रहे हैं, उसके बाकी टेस्ट हमारे चल रहे हैं जो कि सारे होते हैं, लेकिन कलाकार हम सारे यहाँ के लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी ब्रिज और अवधि में, खड़ी ब्रिज जो होती है ना, खड़ी बोली जिसको बोलते हैं, उसमें और अवधि में हम ये फिल्म ज़्यादातर फिल्म की लैंग्वेज होगी और 1930 तक की फिल्म है ये, 1931 की पीरियड फिल्म है। जैसे कि आपने बताया कि फिल्म की शूटिंग आप लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के आसपास करेंगे,
तो इसको फिल्म को लेकर क्या आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? मुख्यमंत्री से मैं मुलाकात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्ण समर्थन मिले, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का ही सपना है, स्वप्न है। पहली बार जब उन्होंने मीटिंग की थी तो मैं उस मीटिंग का पार्ट था, मैं ऑनलाइन जुड़ा था उनसे। मैं गोरखपुर से मैंने MBBS किया है और मेरा बाबा के साथ में बहुत वैसा हृदय का उनके साथ में मुझे सम्मान, इतना ज़्यादा सम्मान है क्योंकि उन्होंने हमारे कॉलेज को 2 बार डी-रिकॉग्नाइज होने से बचाया, और इस वजह से, और उनका स्वप्न है, और मुझे लगता है कि उस स्वप्न को पूरा करने के लिए किसी ना किसी को तो आके अपना पहला कदम रखना पड़ेगा। तो हम पहला कदम कहने का मतलब है कि बहुत से लोग आके बनाते हैं यहाँ पे फिल्म, लेकिन वो इवेंट के टूरिज्म की तरह फिल्म टूरिज्म करते हैं कि आए, बनाए, चले गए, तो उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। हम इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, हम यहाँ के कलाकार बिल्ड करना चाहते हैं, हम यहाँ के कैमरामैन, डायरेक्टर्स, राइटर्स को बिल्ड करना चाहते हैं। जो लोग वहाँ जाके धक्के खा रहे हैं वो यहाँ पे आके काम करेंगे, इसके साथ में उनका भी जीविकोपार्जन होगा और हमारी फिल्में भी उस बजट में बन पाएंगी जिस बजट में उन फिल्मों को बनना चाहिए। फिल्मों के बजट के बढ़ने के कारण यही होते हैं ना कि आप बम्बई में जाके बनाते हो, महंगी फिल्म बनते हो। जी, जैसे सर यहाँ पर नोएडा में मूर्ति बनी हुई है, तो उससे भी काफ़ी लाभ आपको मिलेगा? मुझे मिलेगा, क्योंकि उसमें पोस्ट प्रोडक्शन हमें नोएडा में करना है। पोस्ट प्रोडक्शन का हमारा जो एसोसिएशन चल रहा है, किसी बहुत बड़ा नाम है मीडिया की इंडस्ट्री में ही, उनके साथ चल रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन पूरा उनके यहाँ करेंगे जो नोएडा में। जी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट।